ये कहानी एक कसम की है। एक ऐसी कसम जो 2 दशकों तक यानी 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक निभाई गई। ये कहानी दो बेहद हिंसक घटनाओं को जोड़ती है। एक जो भारत में हुआ एक भयानक नरसंहार था और दूसरा जो लंदन में हुई एक हत्या थी। यहाँ पर दो तारीखें हैं, 1919 और 1940। इन दोनों के बीच में पूरे 21 साल का फासला है। सवाल ये उठता है कि आखिर 21 साल बाद लंदन में हुई एक गोलीबारी का सीधा ताल्लुक भारत में हुए एक कत्लेआम से कैसे हो सकता है। चलिए चलते हैं 1940 के लंदन में। कैक्सटन हॉल। माहौल एकदम कह सकते हैं कि रूटीन था। ब्रिटेन के बड़े बड़े अफसर एक मीटिंग के लिए जमा थे और तभी अचानक गोलियों की आवाज से वो शांति भंग हो गई। निशाने पर थे सर माइकल ओडवायर, पंजाब के पूर्व गवर्नर। उनकी मौत हो चुकी थी और कातिल एक हिंदुस्तानी जो भागा नहीं, उसने कोई मुकाबला नहीं किया, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। सवाल वही था, आखिर क्यों? ओडवायर तो 21 साल पहले भारत छोड़ चुके थे, तो फिर यह हमला क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को 21 साल पीछे घुमाना होगा। हमें चलना होगा उस दिन की तरफ जहां से इस बदले की कहानी शुरू हुई थी, अमृतसर का वो भयानक नरसंहार। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। अब देखिए, कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून का शांति से विरोध करने आए थे। मतलब ऐसा कानून जिसमें किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। और बहुत से परिवार तो बस त्योहार मनाने आए थे। और ये संख्या सोचिए जरा, करीब 20,000। एक बाग में जिसकी दीवारें ऊंची थीं, उसमें 20,000 निहत्थे मर्द, औरतें और बच्चे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। और फिर कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने गवर्नर माइकल ओडवायर की मंजूरी के साथ अपने सैनिकों को हुक्म दिया। बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था, उसे बंद कर दिया गया। और फिर बिना किसी चेतावनी के उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसा दी गईं। सैकड़ों लोग मारे गए और उसी भीड़ में एक नौजवान था, एक अनाथ, जो इस कत्लेआम में जिंदा बच गया। उसका नाम था उधम सिंह। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और मोड़ है, एक ऐसा पहलू जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। अमृतसर के लिए इंसाफ की एक और कोशिश हुई थी, पर वो रास्ता गोलियों का नहीं बल्कि कानून का था। ये बात है 1924 की। सर शंकरन नायर, जो एक भारतीय नेता थे, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा कि ओडवायर ही पंजाब में हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है। अब ओडवायर को ये बात चुभ गई। अपना नाम साफ करने के लिए उसने लंदन की एक अदालत में नायर पर मानहानि का केस कर दिया। तो एक तरह से अमृतसर नरसंहार का मुकदमा अब लंदन की कोर्ट में चल रहा था। तो हुआ क्या इस केस का? देखिए, नतीजा चौंकाने वाला नहीं था। ब्रिटिश जूरी ने फैसला ओडवायर के हक में सुनाया। नायर केस हार गए और ऊपर से उन पर इतना भारी जुर्माना लगा दिया गया कि वो लगभग बर्बाद हो गए। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अंग्रेजी कानून से इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। और इस नाइंसाफी पर मुहर लगा दी खुद जज के शब्दों ने। जस्टिस मैकार्डी ने खुलेआम कहा कि जनरल डायर ने जो किया वो बिल्कुल सही था और उन्हें सजा देना ही एक गलती थी। सोचिए, इस एक बयान ने जलियांवाला बाग में हुए कत्लेआम को पूरी तरह से जायज ठहरा दिया। तो जब इंसाफ के सारे कानूनी दरवाजे बंद हो गए, तब उधम सिंह का रास्ता शुरू हुआ। एक ऐसा रास्ता जो इंतजार का था, तैयारी का था और एक ऐसी कसम का था जो 21 साल तक सुलगती रही। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उधम सिंह का मकसद सिर्फ निजी बदला नहीं था। वो गदर पार्टी के एक समर्पित मेंबर थे। ये एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन था जिसका एक ही मकसद था, हथियार उठाकर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराना। तो उनका काम एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा था। और इनका ये सफर देखिए कितना लंबा और योजनाबद्ध था। 1924 में पार्टी ज्वाइन की, 1927 में हथियार रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए, 1931 में जेल से छूटे और फिर 1934 में जाकर वो लंदन पहुंचे अपने मिशन के आखिरी पड़ाव के लिए। मतलब ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक दशक से भी ज्यादा की तैयारी थी। और मजे की बात यह है कि उनके दुश्मन यानी अंग्रेज भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। 1927 की एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उधम सिंह का मकसद भारत को विदेशी गुलामी से आज़ाद कराना है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे आखिर में, लेकिन सबसे दमदार हिस्से पर, उधम सिंह की गिरफ्तारी और अदालत में दिए गए उनके बयान। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपना एक नया नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद।
अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा पैगाम था। इस नाम के हर शब्द का एक मतलब था। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए, और आज़ाद मतलब फ्रीडम। ये नाम भारत की आज़ादी के लिए सभी धर्मों को एक साथ लाने का एक जबरदस्त प्रतीक था। कोर्ट में उन्होंने जो कहा उससे उनका मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे रंज था। असली गुनहगार वही था। वो मेरे लोगों के जज्बे को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया है। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। देखिए कैसे उन्होंने अपने निजी दर्द को पूरे देश के अपमान के साथ जोड़ दिया। और जब जज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये एक शहीद आज़म की आवाज़ थी जो अपनी आखिरी सांस तक गुलामी के खिलाफ लड़ता रहा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, उधम सिंह ने जो किया वो क्या था? क्या वो सिर्फ एक आंख के बदले आंख वाला बदला था, या फिर एक ताकतवर साम्राज्य की जड़ों पर किया गया एक सोचा समझा हमला? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसाफ, बगावत और आज़ादी के मतलब पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है।